खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आइए मेरी बच्चियों, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं ताकि ये सवाल दुनिया के सामने जाएं, जो हमारे ताल्लुक से जो विचार रखते हैं, जो आइडियोलॉजी बना रखी है। मैं बचाता हूं मोहतरमा इकरा मैम, शाहिदा मैम आ जाएं और इकरा मैम तशरीफ लाएं बेटा, और सिदरा हयात और फातिमा। हमारा सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि इस डिबेट की जो सर्वे सर्वा हैं वो इकरा हैं, इकरा शिहाब। इकरा शिहाब, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा, ऐसा लगता है कि आप घर की सफाई अच्छी करती होंगी, और आप इस प्रोग्राम के बारे में देख रही हैं। प्रोग्राम लाइव चल रहा है, लाइव मतलब डायरेक्ट लोग दुनिया में देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने ऐसी तरक्की की है, लेकिन आपके हिजाब, आपके पर्दे ने तो आपको कैद कर दिया होगा। मैं ये समझता हूँ और दुनिया ये समझती है। कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां होम वाइज होती हैं, लेकिन होम वाइज का मतलब होता है कि होम वाइज मतलब अब्दुल कलाम आजाद पैदा करने वाली। होम वाइज का मतलब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने वाली। होम वाइफ का मतलब एजीपी अब्दुल कलाम पैदा करने वाली, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह का, हुसैन अहमद मदनी। मैं किसके नाम गिनाऊंगा? जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी हमसे कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। तो इस विचार के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आप बताएं लोगों को कि मुस्लिम समाज में तुम पर कितना जुल्म होता है, तुमको पर्दे में रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, तुम्हारी आवाज़ को निकलने नहीं देता, तुम्हारी तालीम पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। क्या वाकई में ऐसा इस्लाम ने तालीम दी है? अगर इस्लाम ने तालीम ऐसी दी है तो हम ऐसे इस्लाम को नहीं मानते, या फिर तालीम इस्लाम ने कुछ और दिया है, उसके ताल्लुक से आज आपको आज़ादी है, आप खुलकर बोलें, हम आपके साथ हैं। हाँ, खोल के खड़े होकर बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी मुझसे सवाल किया गया कि क्या आपको पर्दा किसी दबाव में कराया जाता है, तो मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से देना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दीन में किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दे दिया, फरमा बरदारी नाफरमानी आपके इख्तियार में। आज जो हम पर्दा कर रहे हैं तो ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। पर्दा क्यों रखा गया? पहली बात तो पर्दा अगर रखा गया है तो इसीलिए रखा गया है कि आप घर से बाहर निकल सके। अगर पर्दा ही ना होता तो आप घर में कैद घर में अगर आपको रहना होता तो आपके लिए पर्दा नहीं बना होता। पर्दा बना है तो मतलब आप घर से बाहर निकल सकती हैं, आप तालीम हासिल कर सकती हैं, आप तालीम हासिल कर सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अगर इस्लाम में ऐसा ना होता तो हमारी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बिजनेस वुमेन थी। क्या वो तरक्की याफ्ता नहीं थी? वो तरक्की याफ्ता थी और हया की चादर पहनकर उन्होंने तरक्की हासिल की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक स्कॉलर थी, एक लीडर थी, क्या उन्होंने तरक्की हासिल नहीं की? उन्होंने भी तरक्की हासिल की, उन्होंने भी हया की चादर ओढ़ कर हासिल की। बहुत अच्छी बात है, आप बैठे। मतलब कहने का ये है कि पर्दा हमारी सेफ्टी है, और पर्दा ही है जो हमें आज़ादी देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे ईश्वर ने हमारी बॉडी को जिस तरह क्रिएट किया है, बनाया है, उसके लिहाज से हमारे लिए पर्दा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और हर मज़हब में ये पाया जाता है। वेरी गुड। जवाब से मैं मुतमईन हूँ, मुझे लगता है अगर आप मुतमईन हो ताली बजाते हैं। चंद मैम के सवाल हैं। जी, मुझे बताइए कि इस्लाम में पर्दा ज़रूरी क्यों है? बेपर्दा भी तो रह सकते हैं। क्या कुरान और हदीस में इसकी कोई दलील आई है क्या कि हम पर्दा ज़रूर करें? बहुत ही बढ़िया। ये सवाल जैसे कि आपने मुझसे अभी किया है, ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आजकल के जनरेशन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि पर्दा करना क्यों ज़रूरी है, कहाँ ये साबित होती है बात कि पर्दा किया जाए। तो मैं आप सभी को कुरान शरीफ की एक आयत का हवाला देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया
कि ए पैगंबरों, अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने चेहरों पर चादर को ढक ले। ये उनकी पहचान होगी और उनके लिए हिफाजत का जरिया होगी। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और एक हदीस शरीफ में इरशाद है, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक अहम शाख है। तो इसीलिए हदीस और कुरान में दोनों जगह ये बात वारिद हुई है कि पर्दा करना हम मुसलमान बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत फातिमा। अब मेरा एक सवाल है कि आज हम पर्दे के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं और हम इस्लाम और दुनिया को एक साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलें? बहुत अच्छा सवाल है, सुनने के लायक। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ये मेरी बहुत सी माँओं बहनों को ये सवाल खटकता है कि हम यूनिवर्सिटी में कैसे जाएं पर्दा करके, हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो हम पर्दा करके कैसे करें। तो मेरी प्यारी बहन, इस्लाम ने कहा है आपको तालीम हासिल करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के रिवाज है कि आप पर्दा करके हमारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने नहीं आ सकती, आप पर्दा करके हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकती। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये इस्लाम ने रुकावट पैदा की है या दुनिया वालों ने पैदा की है? इस्लाम ने अगर रुकावट पैदा की होती तो वो ये कहता कि तुम तालीम हासिल नहीं कर सकती, इस्लाम कहता है कि तुम बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन इस्लाम ने कहा तुम पर्दे में दुनिया देख सकती हो, तुम पर्दे में अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, तुम पर्दे में तालीम हासिल कर सकती हो। ये दुनिया की बनाया हुआ निज़ाम है कि पर्दे में रहकर आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती, पर्दे में रहकर आप हमारे यहाँ तालीम हासिल नहीं कर सकती। तो ये मेरा इस्लाम नहीं कहता, ये दुनिया का रिवाज कहता है। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा बात कही है। फातिमा इकरा ने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही है। इस्लाम ने बाहर जाने के लिए इजाज़त दी आपको, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप हिजाब में नहीं पढ़ सकती। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने रोका हमें हिजाब से, हमें तालीम से, हमारे कॉलेजेस ने रोका, हमारे सिस्टम ने रोका, इस्लाम ने बच्ची की तालीम के लिए नहीं रोका। ये वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल है। आज बहुत लोगों का दिमाग होगा। हम इसी सवालों के साथ आपसे विदाई चाहते हैं। हम नेक्स्ट बार फिर आपसे मिलेंगे। अब हम किसी हॉल में मिलेंगे, इंशाल्लाह किसी हॉल में आपसे मिलेंगे और अपनी कौम, अपनी समाज में तालीम की जागरूकता के लिए और तालीम के लिए हम कभी आपको पीछे नहीं हटने देंगे इंशाअल्लाह।